पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेकुलरिज्म का मीनिंग और सेकुलर स्टेट के अंदर रिलीजन का और स्टेट का सेपरेट होना क्यों कंपलसरी है। आज हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया में जो सेकुलरिज्म का मॉडल अडॉप्ट किया गया है वो कैसा है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये डिक्लेयर करता है कि इंडियन स्टेट भी सेकुलर, भारत एक सेकुलर स्टेट है और अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन केवल एक सेकुलर स्टेट ही है जो ये नीचे दिए हुए जो ऑब्जेक्टिव है इसको फॉलो करता है। जैसे दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेंस अदर, एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी के ऊपर डोमिनेंस नहीं कर सकती। इंडिया की बात कर रहे हैं हम। भारत में इस बात को सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी धर्म जो है, एक धर्म जैसे हिंदू धर्म डोमिनेंस में है तो वो डोमिनेंस में हिंदू धर्म, जैसे कि यहाँ पर हिंदू धर्म के लोग जो हैं वो बहुमत के अंदर है, मेजोरिटी है, वो माइनॉरिटीज के ऊपर डोमिनेंस नहीं कर सकते। सेकेंड, द सेम मेंबर डू नॉट डोमिनेंस अदर मेंबर ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी, यानी कि हिंदू धर्म की अगर हम बात करें तो हिंदू धर्म का जो एक ग्रुप है वो बाकी अदर ग्रुप के ऊपर डोमिनेंस नहीं कर सकता, यानी हाई कास्ट के जो लोग हैं वो लोअर कास्ट के लोगों के ऊपर डोमिनेंस नहीं कर सकते। और तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज द स्टेट डू नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन, कि स्टेट किसी पर्टिकुलर रिलीजन को एनफोर्स नहीं करेगा और ना ही किसी की रिलीजियस फ्रीडम को वो ले सकता है या रोक सकता है रिलीजियस फ्रीडम को अपनाने से किसी व्यक्ति को। अब इसके लिए क्या किया जाता है, द इंडियन स्टेट वर्क्स इन वेरियस वे टू प्रिवेंट द अबाउट डोमिनेशन। इस प्रकार की डोमिनेशन को रोकने के लिए भारत में कई प्रकार की प्रिवेंशन है। फर्स्ट, इट इज यूज अ स्ट्रेटजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम द रिलीजन। पहली जो स्ट्रेटजी है कि हम अपने आप को रिलीजन से जो है डिस्टेंस बना के रखते हैं। भारत जो है वो किसी भी रिलीजियस ग्रुप को ना तो सपोर्ट करता है, किसी एक पर्टिकुलर न ही उसको प्रमोट करता है और नहीं किसी रिलीजियस ग्रुप को वो फॉलो करता है। दूसरी बात, जितनी भी गवर्नमेंट स्पेसेस है जैसे कि हमारा लॉ कोर्ट है, पुलिस स्टेशन है या गवर्नमेंट स्कूल है और जितने भी पब्लिक प्लेसेस की अगर मैं बात करूं तो वहां पर किसी भी ऐसे डिस्प्ले को प्रमोट नहीं किया जाएगा किसी एक रिलीजन को सपोर्ट करता हो। कि आगे एक स्टोरी बोर्ड दिया है उससे इसको हम समझेंगे कि किस प्रकार पब्लिक प्लेसेस के ऊपर किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने से रोका जाता है। यहाँ इस स्टोरी बोर्ड में हम एक स्टोरी देख रहे हैं। यहाँ पर एक गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पर बच्चे जो हैं वो किसी रिलीजियस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, इसलिए वो अपने टीचर से कह रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ जो है हम क्या इस प्रकार के सेलिब्रेशन कर सकते हैं। पर उनके टीचर ने ये कहा है कि उसने कहा कि ये संभव नहीं है क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कूल है और गवर्नमेंट स्कूल के अंदर हम किसी भी एक रिलीजियस जो प्रैक्टिस को या किसी एक रिलीजन के फेस्टिवल को सेलिब्रेशन करने की परमिशन नहीं दे सकते। हाँ, प्राइवेट स्कूल ऐसा कर सकते हैं क्योंकि प्राइवेट स्कूल जो है वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन का हो सकता है और प्राइवेट स्कूल्स को हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक फंडामेंटल राइट है, एजुकेशनल और कल्चरल राइट। उसके थ्रू जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के पास ये परमिशन है, उनको इस बात की इजाजत है कि वो इस प्रकार का सेलिब्रेशन कर सकते हैं, पर गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा सेलिब्रेशन नहीं किया जा सकता। ये सेकंड एक एग्जाम्पल और है जिससे कि हमें मदद मिलेगी इंडियन सेकुलरिज्म कैसा है। The second way in which Indian secularism works to prevent the above domination is through a strategy of non-interference। जो दूसरी स्ट्रेटजी है वो ये, एक तो हम रिलीजियस स्टेंस बना के रखें, पहली स्ट्रेटजी ये थी, और दूसरी स्ट्रेटजी क्या है कि हम जो है किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर या किसी रिलीजन के अंदर हम इंटरफेरेंस नहीं करें जब तक कि ऐसा जरूरी ना हो। This means in order to respect the sentiments of all religions, not interference with religious practice। और इस बात के पीछे ये सिद्धांत जो है वो काम करता है कि हम किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएं। The state makes certain exceptions for particular religious community। इस दूसरे एग्जाम्पल में हम यही देखेंगे कि कैसे भारत जो है किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को छूट देता है जबकि बाकी लोगों को उस सिचुएशन में कोई छूट नहीं है। एक सेम कंडीशन है पर एक रिलीजियस लोगों को उसके अंदर एक्सेप्शन है, बाकी लोगों के लिए एक्सेप्शन नहीं है। स्टोरी बोर्ड से देखते हैं इसको। अ ग्रुप ऑफ ए फ्रेंड हु इज रिसेंटली ब्रॉट द स्कूटर्स आर मीटिंग टू गो फॉर अ राइड टुगेदर। जो दो दोस्त हैं उन्होंने स्कूटर की राइड लेने का डिसीजन किया। एक ने हेलमेट लगा रखा है, हम देख पा रहे हैं, और दूसरा व्यक्ति जो है वो सिख कम्युनिटी से बिलोंग करता है और उसने पगड़ी पहनी हुई है और उसने हेलमेट नहीं लगा रखा है। जब ये कहता है कि तुम्हारे को फाइन किया जाएगा तो उसने कहा कि आप चिंता मत करो, मुझे कोई फाइन नहीं देना पड़ेगा। वो कहता है ऐसा क्यों है? तो ये जो सिख है वो कह रहा है कि सिखों के लिए पगड़ी पहनना इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर रिलीजन, और स्टेट जो है यहाँ पर एक्सेप्शन कर रहा है, एक रिलीजन के साथ एक्सेप्शन है जबकि दूसरे रिलीजन व्यक्तियों के साथ वो एक्सेप्शन नहीं है। इनको गवर्नमेंट का रूल फॉलो करना पड़ रहा है।
पर इनको इस बात की परमिशन दी गई क्योंकि इनका रिलीजियस सेंटिमेंट है इस पगड़ी के साथ और इनको पगड़ी पहनना जरूरी होता है। और चूंकि पगड़ी पहने हुए व्यक्ति हेलमेट नहीं पहन सकता, इसलिए गवर्नमेंट ने सिखों को इस बात की परमिशन दी है कि वो अपनी पगड़ी को पहने और हेलमेट ना लगाएं, तो उनके ऊपर फाइन नहीं लगेगा। ठीक ऐसे ही कई और लोग भी हैं जो ग्रामीण समुदाय के हैं, जहां पर वो लोग पगड़ी या जो साफा बांधते हैं, साफा पहनते हैं, उसके साथ अगर वो कहें कि नहीं ये हमारे रिलीजियस कल्चरल है, ये हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है, तो उनको उस बात को हेलमेट पहनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। एक तीसरा तरीका है, तीसरी स्ट्रेटजी जो इंडियन सेक्युलरिज्म जिसको फॉलो करता है, वो ये कि वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन में डोमिनेंस, एक ग्रुप की डोमिनेंस को रोकने के लिए जो स्ट्रेटजी वो अडॉप्ट करता है वो है इंटरवेंशन की। अभी ऊपर हमने देखा कि वहां पर इंटरवेंशन नहीं कर रहा है रिलीजियस प्रैक्टिस के अंदर, या किसी रिलीजियस सेंटिमेंट को नुकसान नहीं पहुंचे, को हार्म नहीं हो, इसके लिए वो उस पर इंटरफेयर नहीं कर रहा है। पर यहाँ पर हम देखते हैं इस एग्जाम्पल से, यू रीड अर्लियर इन दिस चैप्टर अबाउट अनटचेबिलिटी, हमने पहले इस चैप्टर में अनटचेबिलिटी को डिस्कस किया है, एंड दिस इज अ गुड एग्जाम्पल वेयर नंबर ऑफ सेम रिलीजन अपर कास्ट हिंदू डोमिनेंस ऑफ द मेंबर ऑफ द सेम लोअर कास्ट, यानी एक ही धर्म के जो अपर कास्ट हिंदू हैं वो लोअर कास्ट हिंदुओं के ऊपर जो है दबाव बनाते हैं, उनको दबाते हैं, या उनके बस जाति के आधार के ऊपर उनको कुचलते हैं, या उनके अधिकारों का हनन करते हैं। इस एग्जाम्पल से हम ये देखेंगे, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस रिलीजियस बेस्ड एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लोअर कास्ट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैन्स अनटचेबिलिटी। अब यहाँ पर हिंदू नहीं कह सकते हैं कि छुआछूत या इस प्रकार की परंपरा हमारा धार्मिक जो प्रैक्टिस है, रिलीजियस प्रैक्टिस है, और गवर्नमेंट अगर इसके अंदर कोई इंटरफेयर कर रही है तो ये गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है, गवर्नमेंट जो है हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट को नुकसान पहुंचा रही है। पर हमारे इंडियन सेक्युलरिज्म के मॉडल के अंदर किसी एक रिलीजन के अंदर अगर सोशल इक्वलिटी को अगर नकारा जाता है और लोगों के साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन होता है, चाहे वो सेम रिलीजन के लोग हों, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ये अधिकार है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है कि वो इस प्रकार का इंटरवेंशन कर सके, और इसी प्रकार गवर्नमेंट ने अनटचेबिलिटी को जो है वो बैन कर दिया है। In this instance, the state intervening the religion in order to end a social practice that is believes discrimination or exclude। और इस प्रकार के इंटरवेंशन से भारत का संविधान ये तय करता है, सुनिश्चित करता है कि किसी धर्म के अंदर ऐसी कोई प्रैक्टिस तो वो फॉलो नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से वहां पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या लोगों को अपने समाज से, अपने समुदाय से अलग या बाहर निकाल दिया जा रहा है। That violates the fundamental rights of lower caste। और इससे जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनके फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होगा। इस बात की हमारा संविधान कभी इजाजत नहीं देता है। Who are the citizen of the country? Similarly, to ensure the laws of relating to equal inheritance right are respected, the state may have to intervene in the religious based personal law of communities। जो रिलीजियस बेस्ड जो पर्सनल लॉ है उसके अंदर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरवेन कर सकती है। आप लोगों को मालूम होगा अभी हाल ही के अंदर भारतीय संसद ने 3 तलाक का कानून जो है उसको पारित किया है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये इंटरवेंशन है हमारे रिलीजियस प्रैक्टिस के अंदर, पर ये महिलाओं के जो इक्वल राइट्स को वायलेट करता था। इस प्रकार 3 तलाक का जो कानून है वो पुरुषों को ज़्यादा अधिकार देता था, महिलाओं को इनकी तुलना में कम अधिकार थे। भारतीय संविधान जो है सरकार को इस बात की परमिशन देता है कि वो अगर किसी पर्टिकुलर रिलीजन के अंदर अगर इस प्रकार का अगर भेदभाव हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन है, तो वहाँ पर हम जो है इंटरवेंशन कर सकते हैं। मैं और आपको कुछ ऐसे एग्जांपल दे दूं, जैसे कि अभी दक्षिण के अंदर साउथ इंडिया के अंदर सबरीमाला टेम्पल है, वहाँ महिलाओं को जो 12 साल से 40 साल के बीच की महिलाओं को वहाँ पर 50 साल के बीच की महिलाओं को वहाँ पर आने की जो पाबंदी थी, और उससे कम उम्र की लड़कियाँ आ सकती थी और उससे अधिक उम्र की लड़कियाँ वहाँ पर जा सकती थी, उसको उन्होंने रोका है। और भी कई जैसे हाजी अली की दरगाह है, वहाँ पर महिलाओं ने जाने से रोका जाता था, उनको उन्होंने वहाँ पर प्रवेश किया। यानी किसी मंदिर में या किसी मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारे में अगर महिलाओं को रोका जाता है तो वो अपने इक्वल राइट की बात कहकर, राइट टू इक्वलिटी को लेकर कोर्ट के अंदर अप्रोच करते हैं, भारत सरकार वहाँ पर इंटरवेंशन कर सकती है। तो हमारे यहाँ पर 3 प्रकार की स्ट्रेटजी है। एक तो हम रिलीजन से डिस्टेंस रखते हैं, हम जहाँ तक जरूरत नहीं होती है वहाँ तक हम उसके बीच के अंदर इंटरवेंशन नहीं करते हैं। पर अगर भारत सरकार को ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ रिलीजियस प्रैक्टिस ऐसी है, सोशल प्रैक्टिस ऐसी है जिसकी वजह से लोगों के अंदर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या लोगों को उस सोसाइटी से एक्सक्लूड किया जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है, परिष्कृत किया जा रहा है, तब वहाँ पर भारत सरकार इंटरवेंशन कर सकती है। ये है इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म।
अब ये जो इंटरवेंशन है ये सपोर्ट के फॉर्म के अंदर भी हो सकता है। जैसे भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ग्रांट्स देता है राइट टू रिलीजियस कम्युनिटी टू सेट अप देयर ऑन स्कूल। अगर कोई रिलीजियस कम्युनिटी के लोग हैं, वो गरीब हैं या वो फाइनेंशियली जो है वो इतने वीक हैं कि वो अपने रिलीजियस स्कूल्स नहीं बना सकते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको सपोर्ट करती है स्कूल बनाने के लिए, कॉलेज बनाने के लिए। पर इस प्रकार का जो फाइनेंशियल एड है वो होता है ऑन नॉन प्रेफरेंशियल बेसिस। इसमें किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रेफरेंशियल्स नहीं दी जाएगी। यानी भारत सरकार जब किसी को फाइनेंशियल एड देगी, सपोज कोई ऐसा कम्युनिटी है या कोई ऐसे समुदाय है भारत के अंदर, रिलीजियस कम्युनिटी ऐसी है जिनके पास पैसा नहीं है पर उनको अपना रिलीजियस स्कूल खोलना है, अपना कॉलेज बनाना है, जहाँ उनको अपनी कल्चरल एजुकेशन देनी है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरवेंशन का एक तरीका ये भी है, वहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहाँ पर उनको सपोर्ट देने के लिए फाइनेंशियल एड भी देती है। पर ऐसी कोई भी एड जो है वो नॉन प्रेफरेंशियल होगी। यानी किसी एक धर्म को आपने एड दे दी और दूसरे किसी एक ही पर्टिकुलर रिलीजन को आप एड देते जा रहे हैं, दूसरे रिलीजन को आप नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं किया जाएगा। इन व्हाट वे इंडियन सेक्युलरिज्म डिफरेंट दैट अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज। मैंने आपको बताया था यहाँ दो प्रकार के मॉडल है वर्ल्ड के अंदर हम जिसको स्टडी करते हैं, एक तो इंडियन सेक्युलरिज्म का मॉडल और एक वेस्टर्न मॉडल। वेस्टर्न मॉडल में आज हम डिस्कस करेंगे यूएसए के मॉडल को कि यूएसए में किस प्रकार का सेक्युलरिज्म फॉलो किया जाता है। जो अभी हमने ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए उसमें से कुछ सिमिलर हैं दुनिया के जो दूसरे देश जो सेकुलर हैं वहां पर। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एग्जांपल ले रहे हैं। उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उनको इस बात के लिए रोकता है, लेजिस्लेचर ने वहाँ पर एक अमेंडमेंट किया उसके थ्रू कि वो रेस्पेक्टिंग एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन, यानी वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को एस्टैब्लिश नहीं कर सकते, यानी देश का राजधर्म किसी एक धर्म को घोषित नहीं कर सकती है, एंड प्रोहिबिट टू फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन। और वो वहाँ के जो सिटीजन है उनको किसी पर्टिकुलर रिलीजन की एक्सरसाइज करने से, उनका पालन करने से वो नहीं रोक सकते। इसका मतलब यह है that word establishment is that the legislature cannot declare any religion as a official religion nor can they give preference to one religion। ना ही किसी धर्म को वो ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर कर सकते हैं और ना ही किसी रिलीजन को वो प्रेफरेंस दे सकते हैं। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर ये जो कहते हैं मॉडल है सेकुलरिज्म का, इसको हम कहते हैं सेपरेशन बिटवीन द स्टेट एंड रिलीजियस मीन्स दैट नीदर द स्टेट नो रिलीजन कैन इंटरफेरेंस इन द अफेयर्स ऑफ वन अनदर। या हम इसको यूं कह सकते हैं कि स्टेट और रिलीजन दोनों साथ साथ चलते हैं पर दोनों एक दूसरे के मैटर में कोई इंटरफेरेंस नहीं करते। जैसे ट्रेन की जो ट्रैक है, रेलवे का ट्रैक है, दो उसके अंदर वहां पर पटरियां हैं, दोनों साथ चलती हैं पर दोनों आपस में नहीं मिलती। सेम वे के अंदर अमेरिका के अंदर स्टेट रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा और रिलीजन स्टेट मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा, यानी दोनों का क्लियर कट सेपरेशन है। पर इंडिया में ऐसा सेकुलरिज्म नहीं है। अब देखते हैं कि अमेरिकन मॉडल और इंडियन मॉडल में डिफरेंस क्या है। इंडियन सेकुलरिज्म और अमेरिकन सेकुलरिज्म के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट डोमिनेंट जो डिफरेंस है वो ये है कि जैसा कि अमेरिकन सेकुलरिज्म के अंदर स्ट्रिक्ट सेपरेशन है बिटवीन द रिलीजन एंड द स्टेट, पर इंडिया के अंदर, इंडियन सेकुलरिज्म के अंदर द स्टेट कैन इंटरवेन इन रिलीजियस अफेयर। अमेरिका के अंदर दोनों के बीच में क्लियर सेपरेशन है, यानी स्टेट किसी भी स्थिति के अंदर रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करेगा और रिलीजन भी स्टेट मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा। पर इंडिया में कुछ सिचुएशन ऐसी है जिसको भी हमने एग्जांपल में देखा था, जहां इंडियन जो स्टेट है वो रिलीजन में इंटरफेयर कर सकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंटरवेन ऑफ हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिस, अभी हमने देखा था अनटचेबिलिटी के लिए अबोलिश किया गया है। जैसे चाइल्ड मैरिज है उसको इलीगल डिक्लेयर किया गया है, या ट्रिपल तलाक है उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया है। किसी मंदिर में या मस्जिद में महिलाओं को जाने से रोका जाता है तो उसको इलीगल। तो ये वो इंटरवेंशन है जो लॉजिकल है और यहाँ पर इंडियन सेकुलरिज्म जो है वो रिलीजियस मैटर में इंटरवेन करता है। पर अमेरिकन सेकुलरिज्म में कैसा भी कोई सा भी रिलीजियस मैटर में स्टेट इंटरवेन नहीं करेगा और रिलीजन भी स्टेट मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा। ये सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो इंडियन मॉडल और अमेरिकन मॉडल में है। देखते हैं हम इसके आगे। द इंडियन स्टेट इज सेकुलर एंड वर्क इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट रिलीजियस डोमिनेंस। हमारे यहाँ पर जो है कई प्रकार से रिलीजियस डोमिनेंस को रोका जाता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी फंडामेंटल राइट्स दैट आर बेस्ड ऑन दीज सेकुलर प्रिंसिपल। और फंडामेंटल राइट जो है वो इस बात की गारंटी है इस सेकुलर प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के लिए। और हमें कॉन्स्टिट्यूशन को जानना या हमारे फंडामेंटल राइट को जानना इसलिए भी जरूरी है, अगर कोई हमारे इस प्रकार के राइट को वायलेट कर रहा है, अगर हमें इसकी बात की नॉलेज है तब हम जाकर इस प्रकार के वायलेशन को रोक सकते हैं या इसके लिए हम कुछ कदम उठा सकते हैं। पर अगर हमारे को इसकी नॉलेज ही नहीं है
तो हम हमारे इस रिलीजियस जो राइट है उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, इसके लिए हमें सेकुलरिज्म को समझना जरूरी है और हमारे फंडामेंटल राइट को भी समझना जरूरी है। फ्रांस ने 2004 में एक एक्ट पास किया और उसके द्वारा उन्होंने जो स्टूडेंट के ऊपर रोक लगा दी कि वो कैसा भी हेड स्कार्फ नहीं पहन सकते हैं, या कोई कैप नहीं पहन सकते, या जैसे क्रिश्चियन क्रॉस है वो नहीं पहन सकते, जैसे सिख लोग हैं वो पगड़ी नहीं धारण कर सकते। इस प्रकार के कानून बनाने से वहाँ के जो लोग हैं जो किसी जमाने के अंदर वहाँ पर इमिग्रेंट्स बन के आए थे, वहाँ पर मजदूर बन के आए थे, जब वहाँ पर फ्रांस के अंदर मजदूरों की कमी हो गई थी, शॉर्टेज हो गई थी, कोई अल्जीरिया से आया, कोई ट्यूनीशिया से आया, कोई मोरक्को से आया, उन लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि उनको इस एक्ट के बनने के बाद में अपने जो रिलीजियस ये जो उनके सिंबल्स हैं, जैसे हमारे यहाँ पर सिख लोग पगड़ी पहनते हैं और वो हेलमेट नहीं पहने, कोई रोक टोक नहीं है, उसके ऊपर फाइन नहीं लगेगा उनको, इस प्रकार की चीज़ों को स्कूल में बैन कर दिया गया है। इससे उन लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत या संकट पैदा हो गया। ये एक अलग ही प्रकार का सेकुलरिज्म है जो फ्रांस के अंदर फॉलो किया जा रहा है। इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।